everyone, welcome to Biology Insights. My name is आरुषि शर्मा एंड आज की वीडियो में हम गेमेटोजेनेसिस के ही सेकेंड टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज oogenesis. होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज जो है oogenesis को कंप्लीट करने के बाद आपको एक ओवरव्यू भी मिलेगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस. वो भी हम एट लास्ट जो है एंड में डिस्कस करेंगे एंड विल सी ऑल्सो सम क्वेश्चंस कि कौन से आपके CUET में आ रखे हैं एंड जो है इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. ओके, सो oogenesis अगेन मैंने आपको जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस या गेमेटोजेनेसिस डिस्कस की थी तब भी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जेनेसिस वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज फॉर्मेशन. और अगर आपने लेट्स सपोज कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि आपको नहीं पता, उसको ब्रेक कर दो दोनों वर्ड्स को. तो यहां से भी जब ब्रेक करोगे तो दैट इज ओ एंड जेनेसिस. ठीक है, यहाँ पे ये दो वर्ड्स में ही ब्रेक हो जाएगा ना. ओ मीन्स यहाँ पे ओवा एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन किस चीज की करेंगे, यहाँ पे हम जो फीमेल गेमेट्स हैं जिनको हम ओवा भी बोलते हैं एंड एग्स भी बोलते हैं, उनकी हम फॉर्मेशन करने वाले हैं. नाउ अब सबसे मेजर पॉइंट आता है, एक चीज आपको यहाँ से जो है आइडिया लग जाएगा कि ये फीमेल्स में हो रहा है. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस आपका मेल्स में हो रहा था, oogenesis आपका कहाँ पे होता है, फीमेल्स में होता है. तो हम लिख सकते हैं दैट अकर्स इन फीमेल, दैट अकर्स इन फीमेल. ठीक है, फीमेल्स में जो है ये आपका देखने को मिलता है. नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, अब मैं आपको जो है कंपैरिजन दोनों को करके जो है यहाँ पे आपको बताऊंगी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे जो है किस पॉइंट पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है. अब स्पर्मेटोजेनेसिस हमने स्टार्ट की थी जब हमने डिस्कस किया था, देन मैंने आपको बोला था कि मेल्स में जब प्यूबर्टी हिट होती है, बेसिकली प्यूबर्टी का टाइम होता है, तब जाके मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है. बट फीमेल्स के केस में ही नहीं होता. फीमेल्स के केस में oogenesis जो है वो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है. कैन यू इमेजिन, मतलब लेट्स सपोज एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है और जो अपने वूम में वो चाइल्ड कैरी कर रही है, उसका जो सेक्स है, जेंडर है, दैट इज बेसिकली फीमेल. तो जो फीमेल वहां पे जो है ग्रो हो रही है, कौन सी स्टेज पे है, फीटल स्टेज पे अभी है. उसी फीटल स्टेज में उसकी ओवरीज में ये प्रोसेस जो है oogenesis की ये स्टार्ट हो जाती है. सो यू कैन जस्ट इमेजिन ना हाउ ब्यूटीफुल द लाइफ इज, हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज कि एक साइड तो ठीक है कि प्यूबर्टी तक जो है ये प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बर्थ से पहले ही कुछ प्रोसेसेस, कुछ स्टेप्स जो है ये आपके स्टार्ट हो जाते हैं. एंड देन हॉल्ट्स आते हैं, बहुत सारे हॉल्ट्स आते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. देन चल के पूरी प्रोसेस आपकी फिर जो है वो पूरी कंप्लीट होती है. सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस. एंड जितना रिलेट करके पढ़ोगे, जितना चीजों को अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे, उतना ज्यादा रिलेटेबल आपको लगेगा, उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी और उतने जल्दी जो है वो आप समझ पाओगे. अगेन इस पूरी प्रोसेस को एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को डायग्राम से बना के लिखोगे, पढ़ोगे, आपको ज्यादा याद रहेगा. चलिए, अकर्स इन फीमेल. नेक्स्ट है स्टार्ट्स बिफोर बर्थ. बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है ये प्रोसेस. अब देखो होता क्या है, मैं तुम लोगों को सुनाऊंगी एक स्टोरी. ठीक है, स्टोरी को तुमने रिलेट करना है कि अच्छा ओके, इमेजिन कर लो एक वुमेन जो है शी इज प्रेग्नेंट और उसके वूम में, यूट्रस में एक न्यू लाइफ की फॉर्मेशन हो रही है. और वो न्यू लाइफ क्या है, एक फीमेल जो है, क्योंकि सेक्स जो है उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, सेक्स डिफरेंशिएशन हो चुकी है कि पता लग गया फीमेल है. पहले तो आपकी गोनाड्स की भी डिफरेंशिएशन होती है ना. देखो पहले क्या है, डेवलपमेंट अगर आपने पढ़ी होगी तो होता क्या है, एक बेबी जब बनता है ना, नॉर्मली मेल्स फीमेल्स दोनों की जो है सेम ही डेवलपमेंट होती है पहले इनिशियली. देन गोनाड्स की डिफरेंशिएशन होती है कि कौन सी क्रोमोसोम आ रही है, एक्स आ रही है या वाई आ रही है फ्रॉम द मेल्स. सो दैट इज हाउ सेक्स यू कैन से डिटर्मिनेशन हैपेंस. तो जब हो जाती है उसके बाद ठीक है कि ये फीमेल ही बनेगी, तो फीमेल की ओवरीज में ये प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो जाती है. होती कैसे है, यहाँ पे अगेन जर्म सेल्स आपके रोल प्ले करते. अब जर्म सेल्स कहाँ से आए, जो योक सैक है
योग सैक होता है, प्लेसेंटा में आपने पढ़ा होगा जो लेयर्स होती है योग सैक है। योग सैक से ये सेल्स जो है कुछ माइग्रेट कर जाते हैं इनटू द ओवरीज, जिनको हम जर्म सेल्स बोल रहे हैं, या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है हम इनको टर्म देते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमोर्डियल, यहाँ पे आप प्रिमिटिव या प्राइमोर्डियल वर्ड जरूर यूज कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब आगे चल के यही वो सेल्स बनाएंगे जो कि आपके ओवा में डिफरेंशिएट होंगे, बट करेंटली दे आर इन प्रिमिटिव प्राइमोर्डियल फॉर्म। अभी ये मैच्योर फॉर्म में जो है वो नहीं है, राइट? ओके, सो बेसिकली ओके, सो नाउ अगर हम बात करें कि ये जो है अभी आपके प्रिमिटिव फॉर्म में है। नाउ ये जर्म सेल्स जो हैं ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं आपके इनटू oogonia। ये मूव कर गए कहाँ पे? ओवरीज में। यहाँ पे ओवरीज में मूव कर जाएंगे और ओवरीज में ये डिफ्रेंशिएट हो गए और इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने oogonia जो है उनकी फॉर्मेशन कर दी, oogonia जो है वो बना दी। नाउ ये oogonia आपके कहलाएंगे दैट इज द जर्म सेल्स, जो कि आगे चल के ओवम या ओवा जिसको हम बोलते हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। सो यही वो oogonia है, फर्दर आगे चल के क्या बनाएंगे? ओवा बनाएंगे। जैसे याद करिए स्पर्मेटोगोनिया थे, वैसे ही यहाँ पे आ चुके हैं आपके पास oogonia, लेकिन ये सारी प्रोसेस कब हो रही है? दैट इज बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले ये सारी प्रोसेस जो है फीमेल की बॉडी में एक आप बोल सकते हो जो अभी डेवलप हो रही है लाइफ, उसकी बॉडी में ही चल रही है। सो यू कैन रिलेट, यू कैन जस्ट अपने ना ख्यालों की दुनिया में चले जाओ और जस्ट सोचो कि कैसे ये सारी की सारी प्रोसेस। सोचो एक सेल जो है मूव कर रहा है, मूव करके योग सेक्स से कहाँ पे आ गया? ओवरीज में आ चुका है। ओवरीज में वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, मतलब डिवाइड होके उसने क्या बना दिया? oogonia बना दिए, ठीक है। तो बहुत सारे oogonia जो हैं वो आपके फॉर्म हो जाते हैं बिफोर बर्थ। मिलियंस ऑफ oogonia जो है वो बनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ oogonia जो है वो आपके डीजनरेट भी हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है मिलियंस में आपके बनते हैं, राइट, एंड मोस्ट जो है मोस्ट ऑफ दीज डीजनरेट। क्या हो गए? ये डीजनरेट हो गए, राइट। नाउ ये डीजनरेट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रेजिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज एट्रेजिया। अब यहाँ पे डीजनरेट क्यों होते हैं और इसके होने से क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है? आपने सुना होगा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो देखने को मिलती है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, राइट, एंड एक पीरियड होता है जो कि उस पीरियड तक वो कंटिन्यू रहती है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एब्सेंट हो जाती है, सेकेंड कब एब्सेंट होती है? सेकेंड एब्सेंट होती है जब फीमेल मेनोपॉज में पहुंच जाती है, विच मीन्स that she is into the later stages, like अगर depends on body to body है ना, person to person वेरी करता है। किसी को 45 to 45 years में हो जाता है, किसी को 50 55, एवरेज से 50 years में हम मानते हैं दैट जो बेसिकली मेनोपॉज है वो आ गया है। वो क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि ये oogonia जो है ये पहले मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में थे, बहुत सारे डीजनरेट हो गए। डीजनरेट होने के बाद कुछ यहाँ पे बचते हैं, कुछ जो है यहाँ पे बचते हैं, और वो oogonia क्या बनाते हैं? बेसिकली यहाँ पे वो oogonia बनाएंगे आपका दैट इज प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। अब ये सारा कुछ अभी हम डायग्रामेटिकली सब कुछ करेंगे, अभी मैं आपको सारी स्टेजेस बताऊंगी, आप थोड़ा सा बस समझ लो कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बैक एंड पे चल रही हैं, ठीक है। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, सो ये प्राइमरी oocyte यहाँ पे बन गए। अब आप सोच रहे होंगे ये कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, या ये बर्थ से पहले बनेंगे, बाद बनेंगे? सारी प्रोसेस आपके अभी बिफोर बर्थ ही चल रही है, मतलब अभी तक वो चाइल्ड जो है उसका वूम्ब में ही, उसकी बॉडी में सोचो कितनी सारी चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब सब कुछ जो है अभी बर्थ से पहले, अभी चाइल्ड का बर्थ हुआ ही नहीं है। सो नाउ यहाँ पे प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये प्राइमरी oocyte अगेन डिवाइड करेंगे, सेल्स हैं, क्या करेंगे? डिवाइड ही तो करेंगे। अब ये सेल्स जो हैं ये आपके डिवाइड करने लगते हैं।
कौन सी प्रोसेस से करेंगे? अभी जो है ये एंटर यहाँ तक oogonia जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte से एंटर हुए, सो दैट प्रोसेस यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस से ही डिवाइड हुए। माइटोसिस से ही डिवाइड होंगे तो ये भी आपके डिप्लॉइड होंगे, ये भी आपके डिप्लॉइड ही होंगे, 2n 2n। प्लॉइडी में कोई भी डिफरेंस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला। क्लियर? नाउ प्राइमरी oocyte जो है अब वो फिर से डिवाइड करने लगेगा। बिफोर बर्थ, अभी तक भी बर्थ नहीं हुआ है, बिफोर बर्थ सारी चीजें चल रही हैं। सो नाउ ये डिवाइड करने लगेगा, तो ये जाएगा मियोसिस 1 में। कौन सी स्टेज में चला गया? मियोसिस 1 में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मियोसिस 1 मियोसिस 2 बताई थी। मैंने आपको बोला था मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल है, क्या करेगी? जेनेटिक कंटेंट को हाफ करेगी, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करेगी, राइट। अब होता क्या है, बेचारी ने इतनी सारी डिवीजन कर ली होती है, सो इट जस्ट नीड अ ब्रेक, है ना। इसको लगता है कि अब जो है थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। बेसिकली चाइल्ड को जो है वो बर्थ उसका होने देते हैं, पैचुरेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे मियोसिस 1 में एंटर कर गया है, कौन कर गया है? एक सेल जिसको मैं बोल रही हूँ प्राइमरी oocyte, चल पड़ा है डिवाइड होने। अब आपको ये पता होगा मियोसिस 1 जब भी आप डिवीजन बेसिकली करते हो तो उसमें कुछ फेजेस आते हैं। क्या आते हैं उसमें? कुछ फेजेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मियोसिस 1 की बात करूं, सेम मियोसिस 2 में भी रहता है। मियोसिस 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका आता है लाइक प्रोफेज 1, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज 1 मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं मियोसिस 1 की बात कर रही हूँ। जब मैं मियोसिस 2 की बात करूंगी मैं 2 लगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंशिएट हो चुके हम किसकी बात करें। ना यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ दैट इज मेटाफेज 2, मेटाफेज 1 नॉट 2 मैं करूंगी मियोसिस 2 में। थर्ड इज एनाफेज, यहाँ पे प्रो मेटाफेज भी आता है। मैं जर्नल्स आपको बता रही हूँ कि ये स्टेजेस आपकी रहती हैं। डिटेल में जब आप मियोसिस माइटोसिस पढ़ते हो तो आप पूरी स्टेजेस जो है प्रोफेज, उसके बाद प्रो मेटाफेज, फिर मेटाफेज, है ना, वो सारी स्टेजेस पढ़ते हो। सो एनाफेज 1 एंड फोर्थ इज टीलोफेज 1। नाउ अब ये सेल है, सेल में ये प्रोसेस चल पड़ी है, इन्हीं से होता हुआ जाएगा। अब सोचो आपके घर को कोई रास्ता है, अब आपके घर को जो रास्ता है उसके बीच में ये चारों स्टॉप्स अगर आते हैं तो आते हैं, आपको चारों स्टॉप से होके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक से जंप करके आप डायरेक्ट जो है वो तीसरे पे पहुंच गए। इज इट सो? नहीं हो सकता। अगर वही रास्ता है, कोई और ऑल्टरनेटिव शॉर्टकट अगर आपको पता है तब तो वेल एंड गुड, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ही सेल जो है वो आपका मूव करेगा। बेसिकली उन्हीं स्टेजेस में मूव करेगा। डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। सो नाउ अब मियोसिस 1 उसमें चल पड़ी है। मियोसिस 1 से वो कहाँ पे पहुंच गया है? मियोसिस 1 से वो पहुंच गया बेटा दैट इज इन प्रोफेज 1 में उसने एंट्री जो है वो अपनी ले ली है। प्रोफेज 1 में एंट्री लेते के साथ अब उसके बाद वो कहाँ जाएगा? मेटाफेज 1 में जाएगा, लेकिन वो जा नहीं पाएगा। यहाँ पे कहाँ चला गया? वो प्रोफेज 1 में चला गया है। प्रोफेज 1 में आपका आ जाता है दैट इज फर्स्ट अरेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अरेस्ट मतलब अब ये सेल डिवीजन आपकी यहाँ पे हॉल्ट हो चुकी है, पॉज हो चुकी है, यहां से आगे ये कंटिन्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नॉर्मली चल रही थी प्रोसेस, क्या दिक्कत आ गई इसको? तो इसके पास यहाँ पे अगर आप रीजन पढ़ोगे दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ सेल डिवीजन प्रोटीन्स, ठीक है। अगर आपने गिलबर्ट पढ़ी होगी सो दैट इज द लाइन देयर कि अगर आप यहाँ पे प्रोफेज 1 में क्यों ये हॉल्ट होता है, क्यों अरेस्ट होता है, दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ सेल डिवीजन प्रोटीन्स। अब इसके पास वो प्रोटीन्स नहीं होती यहाँ पे, दैट इज वाई ये यहाँ पे हॉल्ट जो है ये देखने को मिलता है, ये लैक आपका देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं कहाँ पे? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? ये सारी प्रोसेस आपकी हो रही है दैट इज बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले ये सारी प्रोसेस हुई। यहाँ पे प्रोफेज 1 में क्या लग चुका है? आपका अरेस्ट लग चुका है। यहाँ से बोल दिया गया है कि अब जो है थोड़ा पॉज दीजिए,
बिफोर बर्थ हो गई, ठीक है। यहाँ पे अब प्राइमरी oocyte जो बेचारा बना था वो कहाँ पे हॉल्ट हो चुका है, कहाँ पे रुक चुका है, प्रोफेज 1 में। अब एक और चीज नोटिस करना कि जब भी नेक्स्ट डिवीजन या डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, फिर से ये मियोसिस 1, फिर से ये प्रोफेज 1 में नहीं जाएगा, वो ये यहाँ पे हॉल्ट हो चुका है, उसके आगे ही प्रोसीड करेगा, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट फेज आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहाँ पे आ जाइए हमारा प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कैसे कैसे क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी स्टेजेस बताऊंगी कि क्या क्या। 2 स्टेजेस बेसिकली oogenesis में भी आपकी देखने को मिलती है, उससे पहले एक इवेंट होता है, देन oogenesis होती है, राइट। सो दैट इज योर प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte आपका कहाँ पे रुका हुआ है, ये रुका हुआ है आपका इन द मियोसिस 1। मियोसिस 1 के कहाँ पे रुका हुआ है, प्रोफेज 1 पे रुका हुआ है, ठीक है, प्रोफेज 1 पे रुका हुआ है। इसी स्टेज के साथ, इसी प्राइमरी oocyte की इस स्टेज के साथ वो फीमेल जो है उसका बर्थ हो जाता है, ठीक है। उसका बॉर्न जो है वो पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है एंड उस फीमेल का बर्थ जो है वो हो जाता है। एंड ये प्राइमरी oocyte इसी स्टेज पे रहता है, इसी स्टेज पे रहता है। किस स्टेज पे, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। कब तक रहता है, जब तक उस फीमेल में प्यूबर्टी नहीं आती, जब तक फीमेल में प्यूबर्टी नहीं आती। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी उसके बाद जो है यहाँ से पूरी अगेन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी डिवीजन की। कहाँ से, इसी प्रोफेज 1 से। अब वो जाएगा मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है, फिर डिवाइड कर जाएगा। अब ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करके क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बनाएगा दैट इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कैसे पूरी प्रोसेस हो रही है। अब ये सेकेंडरी oocyte जो था इसकी फॉर्मेशन आपकी हो चुकी है। कब हुई, जब फीमेल्स में प्यूबर्टी आई, ठीक है। प्यूबर्टी जो है इंडिकेशन फीमेल्स में मिल जाता है जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है वो स्टार्ट होती है, तब हम फीमेल्स में बोलते हैं दैट शी हैज हिट द प्यूबर्टी, राइट। नाउ प्यूबर्टी आने से क्या हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte में डिवीजन जो थी वो हो गई। कौन सी, कि अभी मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस 2 में जाएगा। ऑब्वियसली आप कंपेयर करोगे स्पर्मेटोजेनेसिस को, कुछ कुछ सिमिलर है। प्राइमरी oocytes आपके गए किसमें, मियोसिस 1 में, उसके बाद बनाए सेकेंडरी oocytes किस चीज में गए, सेकेंडरी oocytes आपके गए इनटू द मियोसिस 2 एंड स्पर्मेटिड्स बनाए। उसके बाद 4 स्पर्मेटिड्स बने, उसके बाद 4 स्पर्मेटोजोआ बने। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स बनते हैं, 4 स्पर्म्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte है। अब ये सेकेंडरी oocyte है, ये जाएगा इनटू द मियोसिस 2, मियोसिस 2। अगेन बैक टू द, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे इन्हीं से, मियोसिस 1 है सेम, मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 सेम प्रोसेस से होते हुए जाएगा। चल रहा है वो भी भाई, है ना, चल रहा है। तो चलते चलते कहाँ पहुंच गया, चलते चलते पहुंच गया यहाँ पे प्रोफेज 2 में। प्रोफेज 2 में यहाँ पे एक और चीज आप एड ऑन कर सकते हो दैट प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में जाके ये हॉल्ट होती है, ठीक है। ये प्रोसेस आपकी प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में हॉल्ट होती है। आप देखते हो 5 स्टेजेस आपकी देखने को मिलती हैं इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। सो वहां पे जाके आपकी ये जो मियोसिस 1 की है oogenesis बेसिकली दैट हॉल्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रोफेज 2 में गया, ठीक है, प्रोफेज 2 में नहीं रुकेगा। अब इसके बाद चला गया मेटाफेज 2 में। कहाँ चला गया, मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में जाके ये स्टॉप हो गया, हॉल्ट जो था इस पे आ गया बेसिकली, ठीक है। मेटाफेज 2 में हॉल्ट आ गया और अब ये सेकेंडरी oocyte आगे डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है। अब ये डिवाइड कब करेगा, डिवाइड करेगा जब इसको क्या मिलेगा, जब इसको बेसिकली यहाँ पे किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करते हैं। स्पर्म का वेट करेगा, मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तब जाके ये सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पे, अगर फर्टिलाइजेशन हुई तब जाके ये डिवाइड करेगा और फिर ये बनाएगा ओवा। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो, अगर नहीं हुई तो यही सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज होगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज ओव्यूलेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन।
ठीक है। डिवीजन कब चलेगी? मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2, टेलोफेज 2, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हुई, अगर स्पर्म आया। अगर स्पर्म नहीं आया तो ये सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज होता है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे फर्दर। सो यू गॉट एन आइडिया कि कैसे पूरी प्रोसेस जो है वो हो रही है। अब आप बोलोगे कि ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अरेस्ट लगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज बेसिकली सेकेंड अरेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकंड अरेस्ट आपका देखने को मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट अरेस्ट आया, सेकंड अरेस्ट आया, तो उसके बीच में क्या हुआ होगा? उसके बीच में, ठीक है, ये प्रोसेस हो रही है, हॉल्ट हो रहा है, उसके बीच में कुछ एज इट इज वो पड़ा रहा वहाँ पे, एज इट इज वो जैसे था वैसे रहा, या कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिले होंगे। नाउ अब यहाँ पे कौन हॉल्ट हुआ था? प्राइमरी oocyte हमारा हॉल्ट हुआ था। तो नाउ अब अगर मैं oogenesis से पहले, या oogenesis तो स्टार्ट हो जाती है उसके विद इन, स्टार्ट हो गई थी कब? बिफोर बर्थ स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। बिफोर बर्थ स्टार्ट हो गई थी और आपके पास बन चुका था प्राइमरी oocytes, फीमेल्स की ओवरीज में प्राइमरी oocytes बन चुके थे। अब वहां पे क्या होता है, oogenesis के बाद ही बीच में ही एक और स्टेज आती है, दैट इज folliculogenesis, दैट इज folliculogenesis। सेम बोलोगे क्या लिख दिया, जिसने नहीं पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अब अगर तुमने फर्स्ट सेशन से देखा होगा तो तुम एकदम से, मैम क्या है ये, कुछ भी नहीं है, क्या है? जेनेसिस मतलब क्या? जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉलिक्यूलो मतलब फॉलिकल्स, सिंपल है ना। यहाँ पे जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन एंड फॉलिक्यूलो मतलब फॉलिकल्स। किस चीज की फॉर्मेशन होगी? अब डिफरेंट फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी। अब आप बोलोगे कि हमारा तो प्राइमरी oocyte है, ये फॉलिकल्स कहाँ बनेगी, अलग से बनेगी? नहीं। अब देखो क्या होगा। फॉलिकुलोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे ये है आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसको मैं चाहे पूरा यू कैन से दैट इज अ प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte जो है बेसिकली इसके अराउंड एक लेयर ऑफ सेल्स जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक लेयर ऑफ सेल्स जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। कौन से लेयर्स ऑफ सेल्स? इनको हम फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज फॉलिकल सेल्स। और यहाँ पे अंदर क्या है? अंदर है आपका प्राइमरी, वन से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब जब फॉलिकल सेल्स की लेयर है, एक सिंगल लेयर होती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं हम इसको? इसका नाम मैंने दे दिया, दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल, राइट। अब इसी में खेल होगा, इसी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहीं से जो है आपका एट लास्ट बनेगा और ओव्यूलेशन या फर्दर प्रोसेस होगी। नाउ फॉलिकल सेल्स जो हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये आपका oocyte ऐसे ही रहा, ये आपका प्राइमरी oocyte ऐसे ही रहा, लेट्स सपोज दैट इज अ प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये एज इट इज रहा। अब उसके बाहर और फॉलिकल सेल्स की लेयर्स जो हैं वो आपका आना स्टार्ट हो जाती हैं और जिनको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब ये लेयर ऑफ सेल्स जो है ये किस चीज़ की हैं? दीज आर बेसिकली नोन एज ग्रेन्युलोसा सेल्स, राइट। तो अब यहाँ पे बन गए ये ग्रेन्युलोसा सेल्स। बना के देखोगे ज़्यादा समझ आएगा, अदरवाइज भूल जाओगे। सिर्फ एक बार देखोगे अगर, है ना, कि बस ठीक है मैम बना रहे हैं, हमारा भी बन जाएगा एग्जाम में, नहीं बनेगा। हाथ नहीं चलाओगे तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। बना के देखोगे, एक बार देखोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसा प्रिंट होगा, कभी भी नहीं भूलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब क्या होगा? इसी में खेल होगा, इसी में जो है सब कुछ होगा। अब ये प्राइमरी oocyte एज इट इज है आपका, यहाँ पे बाहर लेयर्स ऑफ सेल्स जो हैं वो आपकी ग्रो होती जा रही है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा? अगेन यहाँ पे बेसिकली आपका प्राइमरी oocyte ही रहा। अब इसको हमने बोल दिया प्राइमोडियल फॉलिकल, इसको हमने बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोडियल से क्या बन गई? ये प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब सेकेंडरी प्राइमरी oocyte है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, कौन सी फॉलिकल बन गई? प्राइमरी फॉलिकल बन गई आपकी। अब यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल से नेक्स्ट फॉलिकल बनेगी आपकी, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल के बाद कौन सा बनता है? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बनेगा, और कौन सा बन जाएगा? वही। अब यहाँ पे सेकेंड में, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो दैट इज योर oocyte। oocyte सेम है भी, oocyte प्राइमरी ही है। अगेन ध्यान रखना, हम फॉलिकल बेशक सेकेंडरी बनाने वाले हैं, oocyte आपका अभी भी प्राइमरी ही है।
oocyte वैसा ही है, पिछला ही है, प्राइमरी ही है, अभी वो डिवाइड नहीं हुआ, अभी वो एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज योर व्हाट, प्राइमरी oocyte, ठीक है। सेम उसके बाहर ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर लगा दो, एज इट इज लगा दो, ठीक है, ये एज इट इज रहेंगी। नेक्स्ट, अब क्या चेंज आया, क्या चेंज आया, चेंज आया यहाँ पे कुछ और सेल्स की लेयर आपको देखने को मिलने वाली है, एडिशनल लेयर ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज, अब इसको नेमिंग करते हैं, नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में देखिए बाहर वाली ये जो एडिशनल लेयर आपकी न्यू लेयर बनी है इसको हम बोलते हैं थीका सेल्स। क्या बोलते हैं, थीका सेल्स। बीच वाले कौन से हो गए, बीच वाले आपके हो गए ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स। और इंटरनल वाला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सेकेंडरी मत करना, कौन सा oocyte है, दैट इज प्राइमरी oocyte अगेन। लेकिन 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 यहाँ पे इसको मार्क कर लो ताकि आपको फॉलिकल्स का पता रहे। प्राइमोडियल था, प्राइमोडियल के बाद प्राइमरी बना ये स्ट्रक्चर, अब तीसरा ये फॉलिकल आपका हो चुका है, दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल है तो अंदर oocyte भी कौन सा बना दिया, सेकेंडरी बना दिया कि भाई सेकेंडरी ही होगा, नो, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है जिसके बाहर कुछ से लेयर ऑफ सेल्स आ रही हैं। अब ये कब हो रहा है, आप बोलोगे क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, ये जब ये प्राइमरी oocyte आपका यहाँ पे हॉल्ट हो चुका है, मतलब फीमेल है, ठीक है, फीमेल अभी जो है उसका बर्थ हुआ, फीमेल का बर्थ हुआ, ठीक है, फीमेल की बर्थ से पहले ये प्राइमरी oocyte उसकी बॉडी में बन चुका है, राइट नाउ। अब फीमेल का बर्थ हो गया जब बेसिकली, तो फीमेल की बर्थ के बाद वो मैंने बोला कब तक अरेस्ट रहेगा, टिल प्यूबर्टी तक वो वैसे ही स्टेज में प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहेगा, तो उसमें कुछ तो चेंजेस आएंगे। तो ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस उस ड्यूरेशन में, जब तक उसमें प्यूबर्टी नहीं आती, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, तब तक उसकी बॉडी में ये चीजें जो हैं, ये चेंजेस जो हैं ये आपके होते रहते हैं। ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस उसकी बॉडी में चलती है जब तक जो है प्यूबर्टी हिट नहीं करती, नेक्स्ट डिवीजन वो कंटिन्यू नहीं करती। सो दैट इज व्हाई oogenesis के बीच में फॉलिक्यूलोजेनेसिस आपकी लाई करती है, ये फेस बीच में आता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कनेक्ट आपने कैसे करना है कि बीच में ये स्टेज हो रही है, और oogenesis तो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो चुकी है, ये आफ्टर बर्थ होगा, कब, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक उस सोचो ना, वो आपका प्राइमरी oocyte है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाहर लेयर ऑफ सेल्स आ रहे हैं भाई, ठीक है, आते रहो, बनाते रहो, ठीक है, वैसे चल रहा है, नॉर्मल कहानी की तरह सुनो, ठीक है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स जो हैं, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल्स आ गए थे, ठीक है। कैसे थे सेकेंडरी फॉलिकल्स, कुछ ऐसे, और उनमें क्या था, बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स, साथ में कुछ भी नहीं है, सेम है, सारा स्ट्रक्चर सेम है, कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है जो कि ऐड ऑन हो रहा है, वो बस आपको नोट करनी है, बाकी एज इट इज। एक बार बना लिया ना बेटा, एक बार बना लिया, कभी भी नहीं भूलोगे, बट बना के देखना है, देख के बनाना है, कैसे भी करो, बना के देखो चाहे देख के बनाओ, लेकिन बनाओ, लिखो, जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। फिर थीका सेल्स भी थे नहीं थे, यस है ना। उसके बाद अब क्या होगा, ये था हमारा दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होगा, अब ये अगेन डिवाइड करेगा, ठीक है, ये थीका सेल्स थे, ये ग्रेनुलोसा सेल्स थे, ये प्राइमरी oocyte था, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे याद रखना ये प्राइमरी oocyte ही है आपका। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अगेन डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो होगा क्या, ये जो ये थीका की लेयर है ना, ये भी दो लेयर्स में डिवाइड कर जाती है, थीका एक्सटर्ना बना लेती है, थीका इंटरना बना लेती है, अंदर वाली इंटरना, बाहर वाली एक्सटर्ना बना लेती है। साथ में यहाँ पे क्या होता है, साथ में यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ पे करती हूँ, अब यहाँ पे ये जो ये प्राइमरी oocyte था, ये आपका डिवाइड होगा, ग्रो हो चुका है, और क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा सेकेंडरी oocyte। अब ये प्राइमरी नहीं रहा, अब जो है ये प्राइमरी नहीं रहा, अब ये क्या बनाएगा, ये बना दिया यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेम बाकी जो लेयर्स थी आपकी यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, वो आपकी एज इट इज रहेंगी। उसके बाद थीका वाली जो है वो आपकी डिवाइड कर जाएंगी, एंड वो थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना जो है वो आपकी बना देंगी, ठीक है।
Okay, let me change the color. Okay, so this and can we use this also? Is this visible? कम visible है, चलो black से ले लेते, ठीक है, ये बन गए लेट सपोज, है ना। अब इसको अगर हमने नेमिंग करनी हो, इसको हम नेमिंग कैसे करेंगे? ये बन गई आपकी दैट इज थीका एक्सटर्ना। इसको मैं एक्सटर्ना बोल सकती हूँ, एक्सटर्नल है। अंदर वाली को मैं क्या बोलूंगी? थीका इंटरना। इसको मैं इंटरना बोल सकती हूँ, यस और नो बोल सकती हूँ। अंदर वाली जब डिफरेंशिएट होगी, एक अंदर होगी एक बाहर होगी, अंदर इंटरना हो गई, बाहर आपकी एक्सटर्ना हो गई। नाउ बीच वाली ग्रेन्युलोसा वही है, सेम है, ग्रेन्युलोसा सेल्स, डन। ये वाला आपका आ गया। अब कौन सा आ गया? प्राइमरी नहीं रहा, सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पे आ जाता है। सेकेंडरी oocyte जो है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है। एक और चीज क्या आती है? इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। दैट यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है ऐसे, ठीक है। और ये आपके सेल्स जो हैं, बाकी आपके ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं, ये आपके एज इट इज लाइक एज इट इज आपके ऐसे भी रहते हैं यहाँ पे। और उसके बाहर फिर लेयर बनती है, ये वाली लेयर जो है, जस्ट इसको हम दोबारा से ही बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट इज बेसिकली सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte आ गया, प्राइमरी oocyte जो था वो डिवाइड कर दिया। अब प्राइमरी oocyte डिवाइड कर जाता है, अब मतलब इसने टर्शरी फॉलिकल बनाना है। सेकेंडरी फॉलिकल है ना, इसने टर्शरी फॉलिकल बनाना है। टर्शरी फॉलिकल के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है उसकी भी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपके सेल्स जो है बेसिकली लाइक दिस ग्रेनुलोसा सेल्स, वो तो एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन बीच में कैविटी की फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो जाती है। कैसे कैविटी की फॉर्मेशन होगी? कैविटी की फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो जाती है, बीच में ऐसे एक कैविटी आपकी आ जाती है जो कि फ्लूइड से फिल्ड है। बाकी ये सेल्स आपके एज इट इज यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज सेल्स जो हैं वो आपके हो जाते हैं। बीच में ये कैविटी आ गई, ठीक है, बीच में ये कैविटी आपकी यहाँ पे आ गई। डन, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट सेम ही होगा, नेक्स्ट सेम ही होगा कि आपके बेसिकली यू कैन से थीका सेल्स आ गए, ठीक है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ऐसे जो है वो आपकी लेयर्स यहाँ पे चलती हैं। अब थीका इंटरना जो है वो सेलुलर है, थीका एक्सटर्ना जो है वो फाइब्रस होती है, कुछ ऐसे। डन, तो ये क्या बन चुका है? अब इसको नेमिंग करो, दैट इज थीका externa which is fibrous, theca interna, this one is granulosa, ये तो हमने पढ़ा ही है ना। उसके बाद this is, ये fluid filled cavity है, fluid इसमें होता है fluid filled cavity जिसको हम एंट्रम बोल रहे हैं। ये कुछ नया आया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है अब आपका सेकेंडरी oocyte, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये फॉलिकल कौन सी बन चुकी है? टर्शरी फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल बन चुकी है? टर्शरी फॉलिकल। और यही टर्शरी फॉलिकल बाद में क्या होगी? इसी टर्शरी फॉलिकल में क्या होगी? ये मैच्योर होगी, और मैच्योर होके ये क्या बनाती है? दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनाती है? ग्राफियन फॉलिकल। सेम स्ट्रक्चर रहता है जो टर्शरी फॉलिकल का है, वही ग्राफियन फॉलिकल का रहता है। तो अब सोच सकते हो सेकेंडरी oocyte कहाँ है? अंदर है, बाहर से फॉलिकल सेल्स की लेयर है, ठीक है। अब सोचो क्या होगा? अब क्या होगा? ये सेकेंडरी oocyte एज इट इज जो है कब
हो रही है प्रोसेस? जब फीमेल्स में यू कैन से प्यूबर्टी हिट हुई, तभी सेकेंडरी बनेगा ना। सेकेंडरी कैसे बनेगा? जब मियोसिस 1 हो गई, प्यूबर्टी आ गई, अब ये सेकेंडरी oocyte जो है ये आपका बेसिकली हॉल्ट हो जाएगी प्रोसेस। कब? मेटाफेज 2 में हॉल्ट हो गई, ठीक है। अब ये वेट करेगा। बेसिकली होता क्या है, अभी हम डायग्राम से अगर मैं आपको बताऊंगी, तो ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। हर मंथ फीमेल्स में रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म का वेट करता है, स्पर्म नहीं आता तो ये रिलीज होता है, एंड उसके बाद जो एंडोमेट्रियम है वो शेड होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, एंड फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। बट अगर स्पर्म आ जाएगा, हम तो सोच रहे हैं ना कि अगर स्पर्म आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन जब हम पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या? ये सेकेंडरी oocyte बेसिकली रिलीज होगा, ठीक है। तब यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होगा, उसके बाद ये डिफरेंशिएट कर जाएगा, मतलब ये डिवाइड कर जाएगा। डिवाइड करके ये क्या बनाएगा? एक सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा और यहाँ पे ओवा बनाएगा, जो कि हमें चाहिए। ये तब होगा जब यहाँ पे क्या आएगा? जब यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte है, इसके पास यहाँ पे स्पर्म जो है वो आ गया, फ्यूज कर गया, तब। अदरवाइज जो प्रोसेस चलेगी दैट विल स्टडी। सो दैट इज द प्रोसेस जो कि मैंने आपको बताया। फॉलिकुलोजेनेसिस कैसे होती है? यू कैन से यहाँ पे दैट इज द ओवरी, फीमेल की ओवरी का स्ट्रक्चर है, दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल हेयर। बाद में जो है ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर हो जाती है, देन इट इज सेकेंडरी फॉलिकल। यू कैन से बीच में देखो कैविटी आ रही है, ये एंट्रम है, इसको टर्शरी फॉलिकल बोलते हैं। टर्शरी फॉलिकल ही मैच्योर फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में से यहाँ से जो है ओवम रिलीज नहीं होता, यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। यहाँ से एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ऑल्दो, बट यहाँ से क्या है? सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है। कब रिलीज होगा? नॉर्मल फीमेल्स में रिलीज होता है, अगर स्पर्म जो है वो नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। डन। उसके बाद अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये क्या बना लेता है? यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है, जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, और वो क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। डन। चलिए, सो oogenesis अब कैसे हो रही है? oogenesis की अगर हम बात करें, देखो oogonia थे, ये थे आपके लेट सपोज oogonia, ठीक है, और ये कैसे थे? 2n मतलब हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड थे, ठीक है। oogonia थे, कैसे थे? डिप्लॉइड थे। अब ये oogonia जो है ये आपके डिवाइड कर रहे हैं और अपने जैसे oogonia नहीं बनाते बेसिकली। जो आपके ये बिफोर बर्थ की अगर मैं बात करूँ, ये प्रोसेस तब हो रही है। पहले वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं बिफोर बर्थ। नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद नहीं बनाएंगे, बर्थ के पहले ये पूरी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, और माइटोसिस से ये क्या बना रहे हैं? यहाँ पे डॉटर oogonia। अब देखो यहाँ पे मैं oogonia बोलूंगी, क्यों बोलूंगी? क्योंकि यहाँ पे मैं एक की बात कर रही हूँ, वो मैंने स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम में भी बताया था। तो यहाँ पे ये बन गया दैट इज डॉटर oogonia, ठीक है जी। चलिए, अब क्या होगा? अब बेसिकली क्या होगा? अब ये डॉटर oogonia जो है उसमें से एक को मैं लेके चलूं, ये आपका मैच्योर हो जाएगा, बेसिकली ग्रो होगा, एंड उसके बाद जो है वो मैच्योर हो जाएगा, और उसके बाद क्या बना लेगा? साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया, मोटू सा हो गया, क्या बना लिया? प्राइमरी oocyte। क्या बना लिया? प्राइमरी oocyte। बिफोर बर्थ, सारी प्रोसेस बिफोर बर्थ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पूरी प्रोसेस अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे ये वाली प्रोसेस, सो दैट इज बिफोर बर्थ ऑफ अ फीमेल। अब यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, ग्रोथ मैच्योर हुई। डिवीजन यहाँ तक कौन सी हो रही है? डिवीजन यहाँ तक बच्चे हो रही है माइटोसिस। यहाँ भी माइटोसिस है, यहाँ भी माइटोसिस है। तो अब आप देख सकते हो oocyte oogonia आपका यहाँ पे डिप्लॉइड था, डॉटर oogonia जो था दैट इज ऑल्सो डिप्लॉइड। तो ये प्राइमरी oocyte कैसा आएगा? ये भी तो डिप्लॉइड आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने मियोसिस की स्टार्टिंग ही नहीं की है, माइटोसिस पे ही हम हैं। डन। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे बिफोर बर्थ से पहले तक ये सारी चीजें जो थी ये हो गई। अब आपको ये भी क्लैरिटी होगी कि अच्छा ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करने लगेगा, लेकिन ये पहुंचेगा बेचारा कहाँ पे? ये पहुंचेगा यहाँ पे मियोसिस 1 में जाने लगेगा, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जाने लगेगा, और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा,
ठीक है। अब अरेस्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेसिकली बर्थ होगा फीमेल का, और बर्थ के बाद से पूरी प्रोसेस जो है फिर आपकी स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ से फिर क्या हो गया, यहाँ से बर्थ हुआ, और बर्थ से यहाँ पे देखो बिफोर बर्थ, फिर उसके बाद यहाँ पे बर्थ हो गया, लेट्स सपोज बर्थ से उसके बाद प्यूबर्टी तक ये प्रोसेस आपकी एज इट इज ही रहेगी, कुछ भी इसमें नहीं चेंज होगा। चेंज कहाँ होगा, इस प्राइमरी oocyte में आएगा, अपने अराउंड सेल की लेयर डेवलप करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, वो फॉलिकुलोजेनेसिस इसमें चलेगी जब तक इसमें जो है वो फर्दर डिवीजन नहीं चलती। ठीक है। नाउ क्या होगा इसके बाद अगर हम बात करें, ओके तो इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे था ये प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, ये था प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा, ठीक है। डिवाइड करके यहाँ पे ये 2 सेल्स बना रहा है। कौन कौन से बनाएगा, एक जब मतलब आफ्टर प्यूबर्टी की मैं बात कर रही हूँ, नाउ इट इज आफ्टर प्यूबर्टी फेज। ठीक है। अब आप रिलेट कर रहे होंगे कि कैसे कैसे सारी चीजें हो रही है, दैट इज वाई मैंने आपको फॉलिकुलोजेनेसिस पहले करवा दिया, ताकि आपको चीजें पता हो कि अच्छा क्या क्या हो रहा है। नाउ सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पे इसने बना दिया, प्राइमरी oocyte ने जो था सेकेंडरी oocyte बना दिया, और डिवीजन यहाँ पे कौन सी हो गई, डिवीजन यहाँ पे हो चुकी है आपकी मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है। प्रोफेज 1 में हॉल्ट हुआ था, आफ्टर प्यूबर्टी चल पड़ा, बना दिया। और एक और प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है छोटू सा, दैट इज बेसिकली फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या इसका भी कुछ रोल आता है, कुछ भी रोल नहीं आता, ये डिजनरेट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप क्या करते हो, आप आलू की सब्जी खाने का, आलू के परांठे खाने का मन हो गया हमारा, है ना। हमने क्या किया, हमने बेसिकली आलू जो थे वो बॉईल कर लिए। अब बॉईल कर लिए तो आप उसको जब मैश करने लगते हो, छिलके के साथ करते हो कि छिलका निकाल देते हो, है तो आलू ही, उसके अंदर वाला पोर्शन जो होता है वो आप ईटेबल एडिबल होता है, उसको आप लेते हो, बाहर छिलके को आप छोड़ देते हो, लेकिन छिलका भी तो है, उसको थोड़ी ना आप जो है वो नकार सकते हो या उसको हटा सकते हो। सेम यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी है, लेकिन ये डिजनरेट हो जाएगी, इनका सच कोई रोल नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा। ठीक है, ये जाएगा इनटू द, अब एक और चीज, मियोसिस 1 हुई, ये आपका डिप्लॉइड, ये क्या बन जाएगा, हेप्लॉइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी oocyte कैसा हो गया, हेप्लॉइड हो गया। नाउ यहाँ पे हो गई मियोसिस 2, क्या हो चुकी है यहाँ पे, अब मियोसिस 2 हो चुकी है। मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे हॉल्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे किसका वेट करेगा, स्पर्म का वेट करेगा। जैसे ही मियोसिस 2 के अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मेटाफेज 2 पे ये स्टॉप हो गई, मेटाफेज 2 पे अब ये ढूंढ रहा है कि यहाँ पे स्पर्म जो है ये आ जाए, आ गया तो यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte अगेन डिवाइड कर जाएगा, क्या बनाएगा, 2 सेल्स बनाएगा। यहाँ पे एक बना दिया लार्ज ओवम और दूसरी बना दी, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ओवा, और यहाँ पे बना दी सेकेंड पोलर बॉडी। सेम, इसका भी फंक्शन नहीं आता, ये भी आपकी डिजनरेट हो जाती है। सो दैट समराइजेस योर प्रोसेस ऑफ oogenesis। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो पूरी प्रोसेस यहाँ पे मेंशन्ड है। बिफोर बर्थ देखो ऊगोनिया थे, माइटोसिस हुई, डॉटर ऊगोनियम बनाए, ग्रोथ हुई, प्राइमरी oocyte बनाए, साइज में डबल हो गए। ये एज इट इज आपके हॉल्ट रहेंगे, कब तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती। आफ्टर प्यूबर्टी मियोसिस 1 उसी प्रोफेज 1 से चलेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बन चुका है। सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का वेट करेगा, अगर हो गई तो यहाँ पे ओवम आ गया और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी। लेकिन हमारा ओवम कैसा है भाई, हमारा ओवम जो है दैट इज हेप्लॉइड, तभी तो स्पर्म भी हेप्लॉइड, ओवम भी हेप्लॉइड, मिलके डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अगर कहीं ये दोनों ही डिप्लॉइड होते तो सोचो हमारी प्लॉइडी का क्या होता, और हम नॉर्मल की जगह एब्नॉर्मल बन जाते। तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड है कैसे कैसे सारी प्रोसेस होनी है। डन, चलिए ओके। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसी बीच में आप पढ़ते हो, लाइक उसमें फॉलिकुलोजेनेसिस आप सारी स्टडी करते हो, है ना। अब देखो होगा क्या, जो मैंने बोला कि सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देखते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके डिफरेंट फेजेस आते हैं। फॉलिकुलर, पहले तो आपका मेंस्ट्रुअल फेज आता है जो कि आपका ब्लीडिंग फेज है, सेकंड फॉलिकुलर फेज आता है, फिर आपका आता है दैट इज ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, फिर ल्यूटियल फेज आता है। ठीक है, तो पहले तो आपका फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आई गेस दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज 1, फॉलिकुलर फेज 2,
थर्ड इज ओव्यूलेटरी एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज। सेम जो हमने पढ़ा वैसे ही होता है यहाँ पे कि आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैं, प्राइमरी बने, ठीक है, तो उसके बाद ये फॉलिकुलर फेज की बात कर रही हूँ मैं, फिर आपके सेकेंडरी बनेंगे, टर्शरी बनेंगे, फिर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, ठीक है, फिर ग्राफियन फॉलिकल से इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो सेकेंडरी oocyte जो उसके बीच में है ना वो रिलीज हो जाता है। उस रिलीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ओव्यूलेशन, और उसमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका सर्ज आता है। मतलब फीमेल की बॉडी में क्या होगा, मिड ऑफ द साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी जो है वो 23 to 28 डेज की, बेसिकली 28 डेज की होती है ना, तो उसमें होता क्या है, जो मिड ऑफ द साइकिल है लाइक 28 डेज की है तो 14th डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगी। डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, तो ओव्यूलेशन होगी, ओवम जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होगा, एंड उसके बाद जो आपका ये यू कैन से ग्राफियन फॉलिकल था, दैट विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम ल्यूटियल फेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में चलती है। ओके, ना आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अब ओवम तो बन गया, तो ओवम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, तो यहाँ से आप बहुत ब्यूटीफुली जो है वो देख सकते हो, बीच में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे एक लेयर होगी बेसिकली, दैट इज कौन सा होगा, जो आपका ओवम होगा उसकी यहाँ पे यू कैन से न्यूक्लियस होगा बीच में, है ना, उसके बाद यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म सा होगा जिसको हम ऊप्लाज्म बोलेंगे, उसके बाहर एक लेयर आती है जिसको हम विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। कलर चेंज भी कर लेते हैं, चलिए, बिकॉज आप जो है वो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। सो दिस, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, सो यहाँ पे लेट्स सपोज दैट इज अ विटेलाइन मेम्ब्रेन, है ना, उसके बाद अगर हम बात करें सो एक लेयर आती है दैट इज जोना पेल्यूसिडा। कौन सी आती है यहाँ पे, जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के बाहर कुछ ऐसे सेल्स की लेयर होती है, दीज आर कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है। सो दैट इज द ह्यूमन ovum, right? So these are corona radiata cells. That is basically you can say zona pellucida. That is vitelline membrane. That is nucleus and that is ooplasm. यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम. That summarizes our oogenesis. Now let's see some questions, and this is the PYQ of CUET. oogenesis के PYQ पे क्या आ रखा है, arrange the following stages of oogenesis in the order of their occurrence. Steps, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स, पहले क्या बना फिर क्या बना। अब देख लो तुम लोग कि कितने इजी क्वेश्चन है, तुमने पूरी प्रोसेस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो तुमसे इजीली क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले ओवम बन गया था, सबसे लास्ट में बना था, तुम्हारे याद करो सबसे पहले कहाँ से चीजें चली थी, oogonia, प्रिमिटिव जर्म सेल्स, वहां से oogonia जो थे वो बने थे, oogonia नंबर 1 बनेगा। अब कई बार क्या होता है, एक ही ऑप्शन से हम आंसर पे पहुंच जाते हैं, क्या इसमें वो है, बिल्कुल है, बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 2, बट सेफ साइड के लिए विल चेक ऑल अदर ऑप्शंस। लाइक नेक्स्ट क्या बनता है आपका, नेक्स्ट प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर ओवम बनता है, BCDA, तो ऑप्शन सेकंड। सो दैट इज द PYQ ऑफ CUET दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। And that is a practice question like which of the following structures is haploid, ploidy पूछी है। तो अब जाइगोट कब बनेगा, जब यहाँ पे ओवम है और स्पर्म आया, फ्यूज करेंगे दोनों, तब जाइगोट बनेगा। ये भी एन आया, ये भी एन आया, 2n बना देंगे तो जाइगोट तो अपना कैसा बन गया, डिप्लॉइड बन गया। एलिमिनेटेड स्पर्मेटोगोनिया कैसे थे, व्हाट, इसके लिए आपको डेफिनेशन याद करनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, दैट what is spermatogenesis? It is the formation of haploid spermatozoa from diploid spermatogonia. समझ आ गई, इसी में प्लॉइडी है, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉइड oogonia, सेकेंडरी oocyte जो है वो आपका कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि मियोसिस 1 से जाएगा, प्राइमरी oocyte आपका डिप्लॉइड है, उसके बाद आपका मियोसिस 1 हुई, देन सेकेंडरी oocyte बना, राइट। सो आई होप आपको एक आइडिया लग चुका होगा दैट किस
काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको आने वाले हैं. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.